ओम ब्रह्म सत्या। सब मिलकर इस वाणी का उच्चारण करेंगे। सत स्वरूप भजो सुख राशि, 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 सकल कलह चित भई विनाशी, 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 प्रभु बिन दूजा मिथ्याकारा, प्रभु बिन दूजा मिथ्याकारा, प्रभु बिन दूजा मिथ्याकारा, प्रभु बिन दूजा मिथ्याकारा, मन के भरम का रचा चुनारा, 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 बिन प्रभु देखा सखाना कोई, 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 दुख सुख में निकट बसोई, 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 मूढ़े भज सदा अविनाशी, मन मूढ़े भज सदा अविनाशी, मन मूढ़े भज सदा अविनाशी, मन मूढ़े भज सदा अविनाशी, समा अमोलक जाए सुख राशि, 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 वस्तु कोई ना होवे सहाई, 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 नाम विसार परम दुख पाई, नाम विसार परम दुख पाई, नाम विसार परम दुख पाई, नाम विसार
खाए, मन शांत समाई, सतगुरु साध की सिखिया पाई। सतगुरु रूपी जो साधु है, उसकी शिक्षा को जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है, कहते हैं कि वो इस देह के अंदर ही उस आनंद को प्राप्त करके, जिसको ईश्वर कहा जाता है, इसका मन शांति में समा जाता है, अर्थात परम तृप्त हो जाता है। ऐसी तृप्ति जो फिर कभी इससे छिपती नहीं। तो सद्गुरु जीवन में धारण करने का, उस पर विश्वास करने का एक ही लाभ है कि जो मन संसार में सुख और तृप्ति की तलाश कर रहा है, इस शिक्षा पर जब मनन करता है, वाणी पर, सत्पुरुषों के विचार पर जब गहरा विचार करता है, तब इसी निर्णय पर पहुंचता है, चाहे कितने भी युग क्यों न बीत जाएं, कितने भी जन्म क्यों न बीत जाएं, परंतु यदि कभी भी शांति मिलेगी, मन को तृप्ति मिलेगी, तो वो इस देह के अंदर ही मिलेगी जहाँ ईश्वर का निवास है। तो क्यों ना और 10 जन्म व्यतीत करके इस बात को सोचे। इस जन्म में प्रभु ने होश दिया है, ये सत्संग का मौका दिया है, सत्पुरुष से संबंध स्थापित किया है। इस मौके का एक ही उपयोग है कि मन को बाहर की तरफ प्यासा करने के बजाय, बाहर की तरफ भगाने के बजाय, इसको इस देह के अंदर जहाँ ईश्वर का निवास है, उधर इसको क्यों ना मोड़ा जाए। तो सारी जितनी भी बुद्धि है जो मनुष्य को ये प्राप्त हुई है, उसका वास्तव में सही उपयोग यही है। लेकिन हम इस बुद्धि का उपयोग सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, सांसारिक संपत्ति प्राप्ति के लिए करते हैं, जो कि वास्तव में इस बुद्धि का दुरुपयोग है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के मार्गदर्शन के लिए बड़ी सरल सी बात कहते हैं, जिसको समझना बड़ा ही आसान है। वो कहते हैं, जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है, जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है, वही बुद्धि ठीक है। जिस बुद्धि से रुपया मिलता है, घर बनता है, डिप्टी मजिस्ट्रेट या वकील होता है, वह बुद्धि नाम मात्र की है। वह पतले दही की तरह से है, जिसमें पानी का भाग अधिक है। उसमें सिर्फ चिवड़ा भीग सकता है। वह जमे दही की तरह अच्छा दही नहीं है। जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है, वही बुद्धि जमे दही की तरह श्रेष्ठ कहलाती है। इसीलिए महाराज जी की वाणी कह रही है कि सत बुद्धि धर बावरे। ए बावरे इंसान, तू सत बुद्धि को धारण कर, अर्थात ऐसी बुद्धि जिसमें यह निश्चय हो कि जीवन की सफलता अंतर्यामी ईश्वर से मिलने में है, उसकी भक्ति करने में। और जिसने यह निश्चय धारण कर रखा है कि जीवन की सफलता संसार में मौज मस्ती करने में है, अधिक पैसा कमाकर अधिक संपत्ति इकट्ठी करने में है, वो अपने साथ ही धोखा कर रहा है। ये वास्तव में खोटी बुद्धि के लक्षण हैं, ये सतबुद्धि के या श्रेष्ठ बुद्धि के लक्षण नहीं। इसीलिए वाणी आपको याद दिला रही है, सत स्वरूप भजू सुख राशि, सकल कलह चित्त भई विनाशी। इस मन की, इस चित्त की जितनी भी कलह है, इसके अंदर जितना भी क्लेश है, ये सारा का सारा विनाश इसका अंतर्यामी
प्रभु की उपासना के द्वारा होता है, उसके भजन के द्वारा होता है। बिन प्रभु दूजा मिथ्या कारा, मन के भरम का रचा चुका। बिना इस प्रभु के जितना भी ये संसार है जिसका अनुभव हम कर रहे हैं, इसको मिथ्या करके कहा गया। मिथ्या क्यों? क्योंकि मन के भरम का रचा चुका। जिस प्रकार एक कारीगर चुनाई करता है, उसी प्रकार ये सारा का सारा जो संसार की रचना है, ये मन के भ्रम के द्वारा चुनी गई है। ये संकल्प मात्र है। सुपना जैसे रात का, ऐसे जगता। तो यदि इस प्रकार की वाणी हमको सुनने को ना मिले, इस प्रकार की वाणी पर हमारी श्रद्धा ना आए, तब तक इसको आप जीवन में क्यों अपनाओ? तो पूर्ण ब्रह्म ऋषि जो है, जो पूर्ण गुरु है, उसकी यही कृपा होती है कि उसके द्वारा वाणी पर विश्वास आता है। वाणी का जब मैं श्रवण करता हूँ, मनन करता हूँ, तब सोचने के लिए, विचार करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि मेरे मन का निश्चय क्या है, संसारियों का निश्चय क्या है, और ईश्वर क्या, किस निश्चय की बात है। तो जब इस प्रकार का निश्चय मेरा बदलता है, तभी मैं भी एक दिन कहता हूं, प्रभु बिन दूजा मिथ्या। प्रभु छोड़कर संसार में जो कुछ भी है वो मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकक्योंकि वहां वो सुख मुझको कभी प्राप्त नहीं होगा जिसकी मैं तलाश संसार में कर रहा हूं। वो चीज यहां है ही नहीं। यदि कहीं तुझको सुख की लहर नजर आ रही है तो एक लहर यदि सुख की है तो 5 लहर उसके पीछे दुख की चल रही है। तुझको अंत में दुखी होना पड़ेगा, सुखी तू होकर संसार से विदा नहीं हो सकता। तो सारे सत्पुरुषों का, सारी वाणी का ये फाइनल निर्णय है। इसीलिए ये भ्रमित ना हो कि हम संसार में सुखी हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। एक और चीज है जो ये वाणी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रही है। बिन प्रभ देखा सखा ना कोई, दुख सुख में निकट बसो। यह भरोसा तो हमारे अंदर वाणी ही पैदा कर सकती है। बिन प्रभ देखा सखा ना कोई, दुख सुख में निकट बसो। जिस जीव ने भी, जिस मनुष्य ने भी इस अंतर्यामी ईश्वर का अनुभव किया है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है किस प्रकार वो अंतर्यामी प्रभु दुख के वक्त भी, सुख के वक्त भी सदैव साथ बना। आपका कोई भी मित्र, कोई भी पड़ोसी, कोई भी आपका भला चाहने वाला सदैव साथ नहीं है। ये अंतर्यामी प्रभु ऐसे हैं कि हर वक्त मेरे संग ही बने हुए। इसीलिए आप ऋषियों के जीवन को देखते हो, कितने कष्ट ऋषियों को मिलते हैं। ये स्वार्थी संसार जो है, ऐसे ऋषियों को भी कष्ट देने से छोड़ता नहीं अपने स्वार्थ का। सुकरात जैसे सिद्ध पुरुष को, सत्पुरुष को जहर देकर मार दिया गया, उसको मौत की सजा दी गई। जहर का प्याला पीकर सुकरात का शरीर शांत। लेकिन सुकरात की यदि जीवनी पढ़ो, उनके जीवन को देखो, तो वो कहते हैं कि जो लंबी बीमारी थी, उस बीमारी का आज अंत हो रहा है। इसीलिए उस देश की जो प्रथा थी, अंतिम स्नान उन्होंने मौत से पहले ही कर दिया। लोग किसी को दफना के स्नान करते नहीं करते, तो उन्होंने अपना अंतिम स्नान मौत से पहले खुद कर लिया था।
और जहर का प्याला पीने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए थे, इसलिए कि आज मेरी बीमारी का फाइनल अंत होने वाला है। तो इसीलिए ये जीवन अर्थात संसार का सुख हो, क्योंकि हम तो जीवन इसी को समझते हैं, ये वास्तव में मनुष्य का रोग है। रोग क्यों है? क्योंकि यह सुख मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है। ये सुख मनुष्य के जीवन में दुख पैदा करता है। ये सुख मनुष्य के मन का चैन छीन कर मनुष्य को बेचैनी प्रदान करता है। कितना कीमती जन्म होता है, पूरा का पूरा जन्म इस बेचैनी के साथ ही बीत जाता है। चैन की तो कहीं दर्शन ही नहीं। कहीं यदि हमको चैन लगता है तो वो चैन इसी प्रकार का होता है, जैसे रेगिस्तान की कोई यात्रा कर रहा हो, रास्ते में उसको एक हरा भरा पेड़ दिखाई पड़ जाए तो उसके मन के अंदर एक सुख की कल्पना होती है, हे प्रभु अब तो इस बेचैनी से मैं मुक्त होऊंगा, इस पेड़ की छाया मुझको मिलेगी। लेकिन पथिक जानता है कि छाया मिलती तो है, लेकिन कितनी क्षणिक होती है, कितनी देर वहां टिकेगा। उसकी लंबी यात्रा रेगिस्तान की है। इसे याद रखिए, जब से मैंने ये देह संभाली है, मैं यदि अपनी पास्ट हिस्ट्री को देखूं, अपने पिछले जीवन को देखूं, पूरे जन्म का विश्लेषण करूं, आज तक जो मैंने व्यतीत किया है, तो आप पाएंगे कि हर वर्ष एक प्यास लेकर मेरा बीता है। हर वर्ष एक प्यास लेकर बीता है। वो प्यास कैसी है कि इस वर्ष मैं कौन सा काम सिद्ध कर लूंगा, कौन सी इच्छा पूरी कर लूंगा, कौन सी तकलीफ से मैं मुक्त हो जाऊंगा। हर वर्ष मेरा इसी प्यास में बीतता है और इतना बड़ा हो गया, आगे भी सारे वर्ष इसी प्रकार बीतते हैं। इसीलिए मनुष्य प्यासा ही संसार में पैदा होता है और प्यास लेकर इस संसार से विदा होता है। इसलिए वो जो अंतर्यामी ईश्वर है, जो वाणी याद दिला रही है, दुख सुख में निकट बसे, जो दुख और सुख में सदैव तेरे निकट बसा हुआ है। कैसा निकट बसा हुआ है? देखिए, जिस समय रामकृष्ण परमहंस की डेथ होने वाली है, गले का कैंसर उनको है, और अंतिम दिनों में केवल चावल का माण वो पिया करते थे, बस वही अंदर जा पाता था। तो विवेकानंद पास खड़े थे, तब उनके मन में विचार आया कि इनकी यह हालत है कि चावल का माण तक ये पीने की हालत में नहीं है। इस समय यदि ये कहें कि मैं अवतार हूं, तब मैं मानूंगा कि वास्तव में ये ईश्वर है। तो रामकृष्ण परमहंस तो अवतार थे ही, सदगुरु थे। सदगुरु का मतलब होता है कि वो देह ईश्वर को समर्पित है, और उस देह से ईश्वर बोलता है, ईश्वर कार्य करता है, उसको अवतार कहते हैं, उसको सदगुरु कहते हैं। तब तुरंत ही रामकृष्ण परमहंस बोल पड़े, जो राम, जो कृष्ण, वही ये रामकृष्ण। तब विवेकानंद की आंख खुली कि मैं क्या सोच रहा था। तो देह की क्या हालत है, लेकिन जो जीव बेचैन होता है इस देह को अपना स्वरूप समझकर, लेकिन उस सत्पुरुष की क्या है? वो उस वक्त भी अपने पूर्ण होश में है, वो अपने आप में ईश्वर में स्थित है, या वो खुद ईश्वर ही है, जहां दुख नाम की, चिंता नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। वहां केवल परम शांति होती है, परम तृप्ति। तो इसीलिए वो अंतर्यामी ईश्वर, जिस व्यक्ति ने भी उसका भजन किया है वक्त रहते हुए, उसको याद किया है, वो कभी धोखा नहीं खाता। उसके अंदर एक तृप्ति रहती है, एक संतोष रहता है। चाहे ईश्वर उसको नहीं भी मिला है, लेकिन ईश्वर की भक्ति जो की है, ईश्वर को इतना नजदीक महसूस करता है कि
एक ही चीज उसको याद आती है कि लोगों ने कैसी जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन प्रभु ने मुझको बचा लिया कि अपना संग प्रदान। तो वो उस वक्त भी वो एक संतोष के साथ इस जीवन लीला को खत्म करता है, या उसकी जीवन लीला खत्म होती है, क्योंकि उसको अंदर से भरोसा है कि जिस ईश्वर का संग मैंने जीवन भर किया है, अब नई देह जब मिलेगी उसमें बचपन से ही मुझको उस प्रिय ईश्वर का संग प्राप्त, उसकी भक्ति प्राप्त। इसलिए वाणी आपको कह रही है, मन मूढ़े भज सदा अविनाशी, समा अमोलक जाए सुख रास। ए मूढ़े मनुष्य, सदा तू प्रभु का भजन कर, अविनाशी का भजन कर, जिसका नाश नहीं होना। और तू जिसके लिए जी रहा है, जिसका तू भजन कर रहा है, वो 100% हर चीज नाश हो जाती है, तेरे साथ कुछ नहीं जाता। तो ये अमूल्य मानव जन्म का वक्त है, तो ये सुख प्राप्ति का साधन है। कौन सा सुख? जो सुख कभी नष्ट नहीं, वो है प्रभु का प्रेम, अंतर्यामी प्रभु का प्रेम। तो उस प्रेम की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला था। मैं कहाँ भटक रहा हूँ, किस निश्चय के साथ जी रहा हूँ, ये वाणी हमको याद है। वस्तु कोई ना होवे सहाई, नाम विसार परम दुख पाई। यदि मैंने इस जन्म में भी वही गलती कर ली, जिस प्रकार महाराज जी के शिष्य ने, जो टीचर थे, महाराज जी ने जब 3 बार बुलाकर उनको नाम के लिए कहा, प्रेमी नाम ले लो, उनको नाम का महत्व नहीं था, पता नहीं क्यों महाराज जी से कहे। लेकिन अंतिम बार जब वो महाराज जी के कहने से नाम लेने उनके पास गए, नाम उनको दिया, दीक्षा जब उनको दी, तब प्रेमी से कहा, प्रेमी पिछले जन्म में भी तुमको नाम दिया, लेकिन तुमने जपा नहीं, अब इस जन्म में फिर तुमको नाम दे रहे, अब ऐसी गलती मत कर। लेकिन मैं जब उन प्रेमी से भेंट करने गया, उनके संस्मरण नोट करने के लिए, तब चंडीगढ़ में जब उनसे मुलाकात हुई, तब वार्तालाप के वक्त ही वो बेचारे रो पड़े, क्योंकि आयु उनकी हो चुकी थी लगभग 88-90 साल। बोले, मैं ऐसा अभागा निकला, इस जन्म में भी मैं नाम नहीं चला। उस समय उनकी याद थी, वो कहते थे मेरी तो संगत ही छूट गई। विचार करिए, इस संगत की कितनी कीमत होती है। जिस संगत के साथ बैठकर गुरु की याद आती है, जिस संगत के साथ बैठकर गुरु वचन सुनने को मिलते हैं, जिस संगत के साथ बैठकर गुरु से संबंध स्थापित होता, वो संगत कितनी कीमती होती है। तो मनुष्य यदि लापरवाही करे तो उसकी क्या दशा हो जाती है। ये उनके उस बढ़ापे को देखकर, उनके उस अंतिम रूप को देखकर मैं सोच रहा था कि गुरु ने जो साक्षात ईश्वर है, साक्षात ब्रह्म है, जिससे भेंट होना कोई साधारण चीज नहीं है। पर उस गुरु ने चेतावनी दी, पूर्व जन्म की बात भी बता दी कि प्रेमी पिछले जन्म में भी तुझको नाम दिया था, लेकिन तूने जपा नहीं, अब ऐसी गलती मत करना। लेकिन शिष्य लापरवाह निकला, वो संसारी कर्मों में ही फंसा रहा, घर को ठीक करने में ही लगा रहा, गुरु की बात को भूल गया। लेकिन बात यह है कि जब उसको याद आई तब वो रो रहा है, पछता रहा है, मैंने करा क्या, ये जन्म भी मैंने ऐसे ही खो दिया। लेकिन अब पछताए बोध किया जब चिड़िया चुप गई खेत, ये आयु रूपी खेत तेरा ऐसे ही संसार के सुखों की आशा में ही बीत गया, अब पछताने से क्या हो। तो ये कर्मी का सौदा है, ये आयु हमको मिली है अंतर्यामी प्रभु की याद करने के लिए, उससे मिलने के लिए, वो मेरे अंदर स्थित है।
तो गुरु से संबंध जब बनता है इसी वास्ते बनता है, इसीलिए बनता है कि गुरु को देखकर मुझको याद आती है गुरु ने अपने अंतर्यामी ईश्वर से भेंट की है। उसके इस शरीर से, इस नाशवान देह से वो ईश्वर खुद बोल रहा है, वाणी के रूप में, विचार के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में। और मैं सो रहा हूं, कहां से जीवन बर्बाद कर। तो इसीलिए ये वाणी कोई साधारण चीज नहीं, वाणी याद दिला रही है आपको, फिर याद कर लें, इसको सुनकर फिर गांठ बांध लें कि अब ऐसी गलती नहीं करें। वाणी कह रही है वस्तु कोई ना होवे सहाई, नाम विसार परम दुख पाई। याद रख, तू यदि इस नाम को भूल गया, 2 वक्त का 1 घंटा भी तेरे पास नहीं है प्रभु की याद करने के लिए, याद रख तू परम दुख की प्राप्ति करेगा। किस आश्रय पर तो जी रहा है, किस सुखों के लिए तड़प रहा है। इसीलिए संसार की कोई वस्तु भी तेरी सहायता नहीं करेगी। इसीलिए जो नाम है, जो प्रभु की याद है, प्रभु का प्रेम है, प्रभु की भक्ति है, इसकी कमाई करने के लिए मुझको ये माला झोला मिला है। इसकी कमाई करूं, पूरी ईमानदारी से करूं, पूरी कोशिश से करूं और पूरी लगन से करूं। सत्संग का यही महत्व है और यही सत्संग का फायदा है। इसीलिए हम इस जन्म में ऐसी गलती ना करें जैसी प्रेमी ने की थी।